पाकिस्तान के लिए खुशियों वाला साल हो और दुआ करता हूं कि हमारे जो चाहने वाले थे जो कोरोना की वबा से मुतासिर हुए और आज हम में मौजूद नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़े रहमत करे और वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के अंदर दाखिली इंतशार और बैरूनी यलगार की मनसूबाबंदी कर रही हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेस्तो नाबूद करे। आपके इल्म में है कि आज रायविंड लाहौर में पीडीएम की क़यादत जमा हो रही है। मेरी राय में आज का इजलास दर हकीकत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीह है, क्योंकि फैसले तो दरपर्दा हो चुके हैं। आज उन पर मोहर लगनी है और जितने कायदीन हैं वो राय जरूर देंगे, तकरीरें भी होंगी, खाना भी खाया जाएगा, लेकिन फैसले जो होने थे वो हो गए। फैसला क्या है? फैसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है अपने इजलास में कि इस्तीफे हरगिज नहीं देने। उनने फैसला कर लिया है कि ज़िमनी इंतखाबात में हर सूरत हिस्सा लेना है। उन्होंने फैसला कर लिया है कि सेनेट के इंतखाबात से लाताल्लुक नहीं रहना। ये फैसले वो कर चुके हैं। आपके इल्म में है कि जब पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद किया गया था, दो नुक्ते थे एजेंडा पर, इस्तीफों का नुक्ता और लॉन्ग मार्च की तारीख का नुक्ता। मैं समझता हूं उन दोनों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना फैसला सुना चुकी है। वो कह चुकी है कि इस्तीफों के लिए वो फिलहाल तैयार नहीं है। सिंध की हुकूमत से किसी सूरत वो अलहदगी अख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। वो समझते हैं बहुत बड़ी सियासी कीमत होगी और वो कीमत देने के लिए वो हरगिज़ तैयार ज़हनी तौर पर, सियासी तौर पर वो कायल दिखाई नहीं दे रहे। और दूसरा कि लॉन्ग मार्च की तारीख, इन दोनों पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आज फैसला मैं नहीं कर सकता, मेरी जमात नहीं कर सकती, हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे और वहां हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अपना फैसला सुना दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या दर पर्दा मुस्लिम लीग नून भी इस फैसले पर कायल हो चुकी है या नहीं। आज का इजलास उस पर रोशनी डालेगा। देखना यह है कि पीडीएम के दीगर कायदीन जो बहुत डिटर्मिन्ड दिखाई दे रहे थे, आज वो क्या फैसला फरमाते हैं। फिर आप देखिए कि एक फैसला हुआ था, पीडीएम की क़यादत ने फैसला किया था कि 31 तारीख तक, 31 दिसंबर तक तमाम जमातें अपने इस्तीफे पीडीएम के सदर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को पेश कर दें। इस पर भी आपने देखा कि इख्तलाफ राय सामने आया और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने यह कहा कि नहीं, इस्तीफे जो हैं वो मौलाना को नहीं, पीडीएम के सदर को नहीं, बल्कि अपनी जमातों के कायदीन को दिए जाएंगे। तो ये भी एक एतमाद का फुकदान जो है यहां दिखाई हमें दे रहा है। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि 31 दिसंबर आ गई, चली गई, इस्तीफे नहीं आए। आज के इजलास में भी मुझे इस्तीफों का फैसला होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। 31 जनवरी एक और तारीख है और कहा जा रहा है कि 31 तारीख तक अगर इमरान खान साहब मुस्तफी ना हुए तो हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाएगा।
दमादम मस्त कलंदर होगा। 31 जनवरी भी आएगी और इंशाअल्लाह चली जाएगी। अब देखना यह है कि फैसला पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च पर भी एक शर्त आयद कर दी है, और वो ये है, और जो अंदर की कहानी है वो गो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों का ये सवाल देने में कतरा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे वो इस सवाल के जवाब से वो कतराते रहे। जब उनसे कहा गया कि अंदर की कहानी बताएं, तो अंदर की कहानी तो ये है कि पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी तादाद के जो मेंबरान हैं सीईसी के, वो बिल्कुल किसी तारीख पर फिलहाल आमादा दिखाई नहीं दिए, और उन्होंने मशरूत कर दी लॉन्ग मार्च को जनाब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मशरूत कर दिया। तो ये भी एक अहम मसला मुझे तो फिलहाल जो जैसे कहते हैं ना खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। 31 जनवरी को एक बात तो वाज़ेह है कि इमरान खान इंशाअल्लाह मुस्तफी नहीं होंगे, और क्यों हों, उनके पास मैंडेट है, हाउस का एतमाद है, आवाम के वोट हैं, इनके कहने पर वो मुस्तफी हो जाए, ऐसा हुआ नहीं करता। ये कोई सियासी जो है तकाजा इसके बरक्स है। अब आप देखिए इजलास में गड़ी खुदाबख्श 27 तारीख को एक अहम इज्तिमा था। यकीनन पाकिस्तान की तारीख में 27 दिसंबर एक अफसोसनाक दिन है। 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, वो हमसे जुदा हुई। अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे। हम उस सदमे में शरीक हैं। 27 दिसंबर को मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा गड़ी खुदाबख्श पहुंच जाती हैं। उस दिन की अहमियत को सामने रखते हुए सफर करती हैं, पहुंचती हैं। सवाल ये उठ रहा है आज कि अगर इस मीटिंग को अहम तरीन पीडीएम का इजलास कहा जा रहा है, तो बिलावल भुट्टो आज जाती उम्रा में दिखाई क्यों नहीं दे रहे। अगर इस इजलास की इतनी ही अहमियत थी तो उनको बनफ्से नफीस वहां खुद होना चाहिए था। इजलास में उनकी अदम मौजूदगी इस इजलास की संजीदगी का पोल खोल देती है। वीडियो लिंक से जरूर वो मुखातिब होंगे। वीडियो लिंक में और इजलास में बैठने से जमीन आसमान का फर्क है। और फिर देखिए इजलास में नुमाइंदगी कौन कर रहा है, यूसुफ रजा गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब। दोनों वो शख्सियात जो हरगिज इस्तीफे की कायल नहीं है। राजा साहब तो खुद कौमी असेंबली के मेंबर हैं। अगर वो बिल्कुल समझते हैं कि इस्तीफा ही आगे बढ़ने का रास्ता है, तो स्पीकर साहब मौजूद हैं, असेंबली का ऐवान मौजूद है, आए मुस्तफी हो जाए। अगर गिलानी साहब समझते हैं कि इस्तीफा ही सियासी रास्ता है, तो उनके साहिबजादे पंजाब असेंबली के मेंबर हैं, वो चले जाएं और स्पीकर पंजाब असेंबली को इस्तीफा पेश कर दें। तो उससे एक संजीदगी का अमली मुजाहरा दिखाई देगा। तिफल तसलियां कौम सुनने को तैयार मजीद नहीं है। और फिर जमात में और इजलास में भेजा किनको, जो काबिल एहतराम शख्सियात तो हैं लेकिन बाख्तियार नहीं है। मैं पहले दिन से कहता आया हूं और आज फिर दोहरा देता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाअख्तियार शख्सियत आसिफ अली जरदारी हैं। बाकी उनके गिर्द तवाफ करते हैं, फैसला वो करते हैं, बाकी मोहर लगाते हैं। ये एक हकीकत है। मुझे आज का इजलास आप देखेंगे बड़ी धूमधाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और पूरा एक बयानिया भी पेश किया जाएगा। लेकिन कौम समझ गई है कि हकीकत क्या है। कौम पहचान गई है कि पर्दे के पीछे क्या हो चुका है। मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं
कि हम सियासी अमल के कायल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमने आइन की पासदारी करनी है। आप खुद आए दिन ये दर्श देते रहे हैं कि पार्लियामेंट सबसे मुकद्दस फोरम है, तो आइए पार्लियामेंट के फोरम पर हम बात कर सकते हैं।